संक्षिप्त कथा। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र ही पिता माता आदि के सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र से कहा, रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। अतः कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को ये शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को ये कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी का कोप भवन में जाना। कैकेयी के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा रानी कैकेयी से बोली, कैकेयी, तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से कहा, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकेयी, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ी रही। राम का वनगमन। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकेयी के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखकर तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है, अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ, क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्रीराम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। सच सच बताओ, क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक स्वयं पूर्वक वन में निवास करे और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े।
फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकेयी से कहा, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे, मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। हनुमान राम और लक्ष्मण को ले जाते हुए राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पुरवासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातः काल होने पर जब श्री रामचंद्र नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। राम का चित्रकूट निवास श्री रामचंद्र के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र ने चीरस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवीरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राज गोह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गोह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो वे प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौए ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। ये देख श्री राम ने उसके ऊपर सीख के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र की शरण में आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया।